विवाह संबंधित मार्गदर्शन। जन्म के पश्चात मनुष्य की प्रथम आवश्यकता होती है भोजन, और भोजन का प्रारंभ माता के दूध से होता है। जैसे जैसे शिशु विकसित होता है, उसकी भोजन की मात्रा बढ़ने लगती है। धीरे धीरे वह संपूर्ण आहार ग्रहण करने लगता है। भोजन से निर्मित शक्ति शरीर में संचित होती है। जैसे जैसे बालक किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगता है, तो वही संचित शक्ति कामवासना का रूप धारण करने लगती है। कामवासना की शक्ति हमारे मूलाधार चक्र से संबंधित शक्ति है। यह शक्ति ही हमारे संपूर्ण जीवन जीने की शक्ति है। प्रत्येक जीव, फिर चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या कि वनस्पति, उसमें प्रजनन की शक्ति प्राकृतिक रूप से होती ही है। क्योंकि पशु पक्षियों का मन विकसित नहीं होता है, इसलिए उनमें विवाह या एक ही जोड़े में रहकर प्रजनन करने का नियम नहीं होता है। परंतु जैसे जैसे जीव का विकास होता है और वह मनुष्य योनि में प्रवेश करता है, तो उसका मन भी विकसित होता जाता है। मनुष्य सुसंस्कृत होने लगता है। मनुष्य के विकास के साथ साथ ही समाज को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित पारिवारिक ढांचा प्रदान करने हेतु विवाह प्रणाली की खोज की गई, जिसमें एक पुरुष एवं एक स्त्री साथ रहकर जीवन निर्वाह करते हैं, काम वासना की पूर्ति करते हैं और अपनी संतति का विकास कर सृष्टि के संचालन में सहयोग भी करते हैं। विवाह की प्रथा युगल को एवं समाज को सुरक्षा की भावना भी प्रदान करती है। विवाह की विधि द्वारा युगल को वैवाहिक जीवन जीने का मार्गदर्शन दिया जाता था, जिससे उनका विवाह जीवन सुंदर एवं सफल बन सके। विवाह की मुख्य पूजा विधि में अग्नि प्रज्वलित की जाती है और अग्नि के समक्ष ही विवाह की रस्म पूर्ण की जाती है। अग्नि प्रज्वलित करने का सूक्ष्म संकेत यह है कि हम स्वयं के भीतर की अग्नि या प्रकाश, जिसे हम दृष्टा शक्ति भी कहते हैं, उसका दर्शन कर सकें। इस संकेत द्वारा युगल को यह संदेश दिया जाता है कि अब तक जो उनकी यात्रा अकेले अकेले चल रही थी, अब उन दोनों को साथ मिलकर परम प्रकाश की ओर यात्रा करनी है। अग्नि प्रज्वलित करने का एक और वैज्ञानिक कारण यह भी है कि प्रज्वलित अग्नि की उष्णता जब वर वधू को स्पर्श करती है, तो उनकी श्वास उच्छ्वास की दर बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर भीतर से शुद्ध होने लगता है और वर वधू शांति एवं प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। प्रज्वलित अग्नि का प्रकाश जब आँखों को स्पर्श करता है, तो आँखों की शक्ति प्रज्वलित होती है, विचारों की श्रृंखला टूटती है, विचारों का प्रवाह कम हो जाता है और मन हल्का हो जाता है, जिससे शांति एवं प्रसन्नता की अनुभूति होती है। विवाह की पूजा विधि में अग्नि प्रज्वलित करने के साथ साथ पवित्र मंत्रों का भी उच्चारण किया जाता है। पवित्र मंत्रों के श्रवण से मलिन विचार एवं नकारात्मक भाव दूर होते हैं। ये मंत्र एक तरह की प्रार्थना ही होते हैं। मुख्य पूजा विधि में उपस्थित सभी लोगों पर इन मंत्रों के श्रवण का असर होता है। सभी का मन शुद्ध एवं प्रसन्न हो जाता है। मंत्रोच्चार एवं पूजा विधि में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक ही समय में मनुष्य की श्रवण क्षमता अधिकतम 90 मिनट होती है। इस अवधि के पश्चात किया जाने वाला श्रवण सार्थक नहीं होता है। इसलिए
मंत्रोच्चार की अवधि 45 मिनट से लेकर अधिकतम 90 मिनट तक ही होनी चाहिए। विवाह की सभी विधियों, पूजा, मंत्रोच्चार इत्यादि के पीछे वैज्ञानिक कारण यही है कि विवाह का पूरा वातावरण पवित्र बन जाए, वर वधू के मन एवं भाव पवित्र हो जाएं और पवित्र वातावरण में वर वधू दोनों का मिलन हो सके। इन सभी प्रक्रियाओं से पूरा वातावरण तो पवित्र बनता ही है, साथ ही साथ वर वधू के लिए सुरक्षा कवच भी निर्मित होता है। विवाह मात्र दो शरीरों का ही मिलन नहीं है, वरन दो आत्माओं के मिलन की सुंदर एवं पवित्र घटना है। विवाह के उपलक्ष्य में दिए जाने वाले सामूहिक भोज का भी विवाह की पूर्ण विधि में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम सभी समाज एवं समुदाय की ही एक इकाई हैं, एक भाग हैं। व्यक्ति का इस पृथ्वी पर अकेले जी पाना संभव नहीं है, इसलिए मनुष्य के संघ एवं समुदाय का निर्माण हुआ है। यदि हम देखें तो प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के साथ सूक्ष्म संबंध है, क्योंकि हमारी श्वास ही दूसरे की उच्छ्वास है और दूसरे की उच्छ्वास ही हमारी श्वास है। इस तरह हम सभी जीव सूक्ष्म रूप से एक ही सूत्र से जुड़े हुए हैं। हमारा संपूर्ण समाज जितना स्वस्थ होगा, उतना ही मनुष्य के जीवन का स्तर ऊंचा होता चला जाएगा। भारत में भोजन को प्रसाद स्वरूप माना गया है। प्रसाद के साथ बांटने का भाव जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रसाद को सभी लोग मिल बांटकर प्रेम पूर्वक एवं श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। प्रसाद पूरे संघ एवं समुदाय से जुड़ा होता है। भोजन प्रसाद का स्वरूप तभी धारण करता है जब वह पौष्टिक, सात्विक एवं स्वास्थ्यवर्धक हो। इस तरह का भोजन या प्रसाद ग्रहण करने से पूरे समुदाय में प्रसन्नता की तरंगे फैलती है। सबका मन हल्का फुल्का एवं निर्भर रहता है। यदि सच्चे रूप में देखा जाए तो विवाह उपलक्ष्य में बनाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक व्यंजन नहीं होने चाहिए। अधिक व्यंजनों का मिश्रण सुपाच्य नहीं होता है। आजकल तो दिखावे एवं प्रतिद्वंदिता के कारण वेडिंग रिसेप्शन में सैकड़ों तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। अज्ञानवश लोग विरुद्ध आहार के व्यंजन भी साथ ग्रहण करते हैं, जिस कारण व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य बिगड़ जाने की संभावना रहती है। इस तरह के मिश्रित व्यंजन एवं तीखा मसालेदार भोजन ग्रहण करने से शरीर एवं मन की तरंगे भारी हो जाती है, जिससे पूरे वातावरण भी भारी हो जाता है। इन भारी तरंगों का नकारात्मक असर पूरे समुदाय एवं वर वधू के मन पर भी पड़ता है। इसलिए भोजन के स्वरूप पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। भोजन सात्विक, हल्का फुल्का, पौष्टिक एवं सुपाच्य होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होना चाहिए। बहुत अधिक व्यंजनों का मिश्रण अनुचित एवं अवैज्ञानिक है। पौष्टिक एवं सात्विक भोजन हल्की फुल्की तरंगे उत्पन्न करता है, जिससे पूरे वातावरण को प्रसन्न बनाए रखने में सहयोग मिलता है। ऐसे प्रसन्न वातावरण में आए हुए मेहमान के आशीर्वाद सहज रूप से वर वधू को मिलते हैं एवं उन्हें स्वस्थ एवं सफल वैवाहिक जीवन जीने का मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। विवाह की विधि, विशेषकर मुख्य पूजा में वर वधू की वेशभूषा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। मात्र बाह्य सौंदर्य एवं दिखावे के लिए अत्यधिक मात्रा में गहने, भारी भरकम वस्त्र एवं कृत्रिम श्रृंगार यानी मेकअप का उपयोग सर्वथा अवैज्ञानिक एवं अनुचित है। शरीर पर
हल्के फुल्के वस्त्र, कम गहने पहनाए जाने के पीछे वैज्ञानिक कारण यही है कि हल्के फुल्के वस्त्रों में वर वधू सहज एवं विश्रांत रह सके। पूजा विधि में प्रसन्नचित रहते हुए पवित्र वातावरण से सकारात्मक एवं दिव्य ऊर्जा ग्रहण कर सके। इसलिए प्राचीन समय में विवाह की मुख्य पूजा विधि में पुरुष को मात्र धोती पहनाई जाती थी और ऊपर का शरीर खुला ही रखा जाता था। इसी प्रकार स्त्री का भी ऊपरी शरीर खुला ही रखा जाता था। इसका एक कारण यह भी था कि पूजन की प्रज्वलित अग्नि की उष्णता वर वधू के शरीर को स्पर्श कर सके, जिससे उनका शरीर एवं मन हल्का फुल्का एवं प्रसन्नचित हो जाए। धीरे धीरे समय बदलने के साथ पुरुष को धोती के साथ साथ ऊपरी शरीर पर अंगवस्त्र भी पहनाया जाने लगा। इसी तरह स्त्री का ऊपरी शरीर पूरा खुला न रहे, इसलिए उसे भी बिल्कुल हल्की फुल्की वेशभूषा पहनाई जाने लगी, जिससे उसका शरीर भी ढक जाए, उसे वस्त्रों का बिल्कुल भी भार न लगे। स्त्री के शरीर पर गहनों की मात्रा भी न के बराबर होती थी। मात्र फूलों के गहनों से ही स्त्री का हल्का फुल्का श्रृंगार किया जाता था। आजकल मात्र बाह्य सौंदर्य को दिखाने के लिए, झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं प्रतिद्वंदिता के लिए वर वधू को भारी भरकम वस्त्रों एवं गहनों से लाद दिया जाता है, जिस कारण वर वधू दोनों बेचैनी एवं असहजता अनुभव करने लगते हैं। ऐसी मनस्थिति में वे पूजा विधि की फलश्रुति प्राप्त नहीं कर पाते हैं और पूजा विधि मात्र एक औपचारिकता ही बनकर रह जाती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक संभव हो वर वधू को मुख्य पूजा विधि में सर्वथा हल्की फुल्की वेशभूषा धारण करनी चाहिए। कम से कम गहने पहनने चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य एवं सादगी को महत्व देना चाहिए और कृत्रिम श्रृंगार यानी मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पुरुष को सफ़ेद रंग की धोती जिसका बॉर्डर गोल्डन या लाल हो अथवा केसरिया एवं लाल कलर की धोती पहनाई जा सकती है। इसी प्रकार स्त्री को भी इन्हीं रंगों की सिल्क की हल्की फुल्की साड़ी जिस पर जरी इत्यादि का भारी काम न किया गया हो पहनाई जा सकती है। विवाह के वस्त्रों में मुख्यतः प्रातः उगते हुए सूर्य के रंगों को प्राथमिकता दी जाती है। यह रंग पावन एवं मंगलकारी होते हैं। विवाह की मुख्य पूजा विधि का सर्वश्रेष्ठ समय प्रातः होता है, जब सूर्य उदय हो रहा हो। दूसरी प्राथमिकता सूर्यास्त के समय को देनी चाहिए। पूजा की विधि में सूर्य की उपस्थिति का होना अति महत्वपूर्ण है। उच्च स्तर के संगीत का वादन भी विवाह की विधि को अति पावन एवं मंगलकारी बनाने में सहायक होता है। प्रातः अथवा सायंकाल जब भी विवाह की मुख्य पूजा प्रारंभ हो, उससे 1 घंटा पहले मंगलवाद्य, शहनाई एवं नौबत का वादन अति शुभ होता है। इनके वादन से संपूर्ण वातावरण पवित्र एवं शुद्ध हो जाता है। प्रातःकाल बजाए जाने वाले रागों में हंसध्वनि, दुर्गा, भूपाली, बैरागी, तोड़ी, मालकौस, भैरवी इत्यादि महत्वपूर्ण राग हैं। ये राग प्रातः के वातावरण को मंगलमय बनाते हैं, हृदय में उल्लास एवं प्रसन्नता का संचार करने में सहयोगी होते हैं। दिए गए रागों में से किन्हीं 4 रागों का
15-15 मिनट तक वादन कराना चाहिए। वादन का अंत भैरवी राग से करना चाहिए। 1 घंटे का शहनाई एवं नौबत का वादन समाप्त होने के पश्चात विवाह की मुख्य पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। शहनाई एवं नौबत के वादन से आसपास के स्थान की सभी भारी एवं नकारात्मक तरंगें दूर हो जाती है और पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसे वातावरण बन जाने के पश्चात पूजा विधि शुरू करने से पूजा के परिणाम और भी मंगलकारी एवं शुभ हो जाते हैं। विवाह की मुख्य पूजा विधि में बहुत अधिक लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। पूजा विधि में सिर्फ वे ही लोग उपस्थित होने चाहिए जो आपस में प्रेमपूर्ण हो, हृदय से जुड़े हो। ऐसे लोगों की उपस्थिति से पूरा वातावरण प्रेमपूर्ण एवं प्रसन्नतामय बना रहता है। ऐसे वातावरण के कारण वर वधू को प्रकृति एवं दिव्य चेतनाओं के आशीर्वाद सहज रूप से प्राप्त होते हैं। अन्य रिश्तेदारों या परिचित मेहमानों को वेडिंग रिसेप्शन एवं अन्य रस्मों में आमंत्रित किया जा सकता है। आजकल सामाजिक दिखावे एवं प्रतिद्वंद्विता के कारण विवाह का सच्चा स्वरूप खो ही गया है। विवाह एक अत्यंत ही पवित्र एवं भावनात्मक घटना है जो अब मात्र दिखावे का अवसर बनकर रह गई है। व्यक्ति के पास धन संपत्ति हो या ना हो, परंतु झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए और सामाजिक प्रतिद्वंद्विता के कारण लोग ऋण लेकर अत्यधिक खर्चे कर विवाह को महंगा बनाने का प्रयत्न करते हैं। वेडिंग रिसेप्शन में की जाने वाली महंगी सजावट, सैकड़ों तरह के व्यंजन, भारी भरकम गहने एवं वेशभूषा, ये सब दिखावे के लिए ही होते हैं। मात्र दिखावे के लिए अत्यधिक खर्चा करके युगल जो कि अभी तक जीवन प्रारंभ ही नहीं कर पाया है, चिंता एवं तनाव में आ जाते हैं। जिस जीवन का आधार एवं आरंभ ही चिंता और तनाव से होगा, वह जीवन ऊंचाई कैसे प्राप्त कर सकेगा। समाज एक दूसरे का सहयोग करने के लिए है, एक दूसरे को सहारा देने के लिए है, व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए है, ना कि प्रतिद्वंदिता के लिए या एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए। इसलिए समाज का एक वर्ग जो झूठे दिखावे एवं झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा के भाव से ऊपर उठ चुका है, उसे क्रांतिकारी कदम उठाकर संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए। आजकल नव दंपति विवाह करते ही हनीमून के लिए पर्यटन स्थानों पर चले जाते हैं। नव दंपति को साथ घूमने फिरने के लिए अवश्य जाना चाहिए, परंतु विवाह पश्चात कुछ दिन तक उन्हें घर पर ही ठहरना चाहिए। घर के सभी सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाने का, प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। घर के सदस्यों को भी नव दंपति के साथ समझपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नव दंपति को घर में अनुकूल स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे दोनों तो एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सके ही, साथ ही साथ परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मित्रतापूर्ण एवं प्रेमपूर्ण संबंध विकसित कर सकें। वर वधू के प्रथम रात्रि मिलन पर उनका शयन कक्ष संपूर्ण स्वच्छ, व्यवस्थित एवं सुसज्जित होना चाहिए। शयन कक्ष में बहुत अधिक सामान, फर्नीचर इत्यादि नहीं होना चाहिए। जितना संभव हो सके शयन कक्ष में खाली जगह रखें। शयन कक्ष में जितनी अधिक खाली जगह होती है, उतनी ही अधिक मात्रा में
सकारात्मक ऊर्जा एवं दिव्य शक्तियाँ उपस्थित रहती है, जिससे वर वधू का रात्रि मिलन पवित्र बनता है। यदि संभव हो तो विवाह से कुछ दिन पूर्व ही नव दंपति को मिलना जुलना शुरू कर देना चाहिए। साथ मिलकर योग, व्यायाम, वॉकिंग, रनिंग, गेम्स इत्यादि प्रक्रियाएं करनी चाहिए। साथ मिलकर संगीत, चित्रकला या अन्य कोई कला या क्रिया जिसमें दोनों की अभिरुचि हो, कुछ न कुछ क्रिएटिव अवश्य करना चाहिए। साथ रहकर इस प्रकार की प्रक्रियाएं करने से युगल के बीच मित्रतापूर्ण एवं प्रेमपूर्ण संबंध विकसित होते हैं, जो उनके भावी वैवाहिक जीवन को सौंदर्य प्रदान करते हैं। यदि युगल को गुरु का मार्गदर्शन उपलब्ध हो तो विवाह से पहले दोनों को कुछ दिन गुरु के साथ रहकर जीवन जीना चाहिए और गुरु से वैवाहिक जीवन का मार्गदर्शन लेना चाहिए। उसके पश्चात ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए। इससे युगल को सुंदर एवं सफल वैवाहिक जीवन जीने की समझ प्राप्त होती है। विवाह की मुख्य पूजा विधि स्त्री पुरुष दोनों की शक्ति को पवित्र करती है, इसलिए विवाह से पहले युगल को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। स्त्री एवं पुरुष का मिलन मात्र शारीरिक, मानसिक या भाव के तल का ही मिलन नहीं है, बल्कि यह इससे बहुत ऊपर की घटना है। पुरुष यदि अकेला है तो वह भी जीवन का आधा भाग है। स्त्री यदि अकेली है तो वह भी जीवन का आधा भाग है। यह पूरा संसार स्त्री एवं पुरुष के समन्वय से चलता है। जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, उनकी शक्ति मिलती है, तब ही संपूर्ण जीवन प्रकट होता है। इसलिए प्राचीन समय में भारत में विवाह की ऐसी विधियां खोजी गई थी जिनमें स्त्री पुरुष पहले पवित्र शक्ति को धारण करें और उसके पश्चात उनका मिलन हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और आप अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। धन्यवाद।